बहुत होनहार खिलाड़ी हैं, चाहे बैट्समैन, चाहे बॉलर्स, चाहे विकेट कीपर। आपने यकीनन इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी मदद करेंगे और चैंपियंस ट्रॉफी जीतकर न सिर्फ आप पूरी कौम के हीरोज़ होंगे, बल्कि जो हमारा हमसाया है उसको शिकस्त फाश देकर आप 24 करोड़ आवाम के दिल जीते। हार में इतना खुश नहीं होना चाहिए वैसे। मैं कहाँ खुश हो रहा, मुझे फर्क ही नहीं, क्या फर्क पड़ेगा बताइए किसी की हार पे। गद्दाफी स्टेडियम में, गद्दाफी स्टेडियम, ये पहली बात है मैंने आपको बताई, स्टेडियम नहीं तबेला है। यहाँ पे भैंसों का चारा डाले। अरे यार, छत जिस स्टेडियम की ना हो, स्टेडियम किस बात कहे, तो ये ग्राउंड है, ग्राउंड के आसपास कुर्सियां रख दी। डिसअपॉइंटमेंट ये मोरलेस आपकी वही टीम है जो चैंपियंस ट्रॉफी खेलने जाएगी, और इसके अंदर जो हालत है आप खुद ही देख लीजिए अपनी। यही था 330 पाकिस्तान बना पाएगा, कैसे बनाएगा, कैसे नहीं बनाएगा। बिल्कुल जी, वही हुआ फिर से कि नहीं। एक तो वैसे ही हम 50 ओवर्स नहीं खेल पाते हैं, फिर एक हमारा बंदा वैसे ही रिटायर्ड हर्ट हुआ ऑलरेडी। सो यस, हमने नहीं। हेलो दोस्तों, जय हिंद। एजी न्यूज़ में आपका स्वागत है। गद्दाफी स्टेडियम की इनॉग्रेशन सेरेमनी में बोलते हुए शहबाज शरीफ ने बोला कि इंडिया को इस चैंपियन ट्रॉफी में हराना है। उसके दूसरे ही दिन न्यूजीलैंड की टीम ने पाकिस्तान को बुरे तरीके से हरा दिया। अब इस हार पर पाकिस्तानियों को समझ में ही नहीं आ रहा है कि किस तरह की टीम बनाया जाए कि इंडिया को हराया जाए। तो आइए देखते हैं इस पे पाकिस्तानी चैनलों का क्या कहना है, और अगर आपको कुछ कहना है तो आप हमें नीचे कमेंट करके बताएं। बल्कि जो हमारा हमसाया है उसको शिकस्त फाश देकर आप 24 करोड़ आवाम के दिल जीतेंगे। हम सब आपके लिए दुआगो हैं और हम सब इंशाअल्लाह उस वक्त का इंतज़ार करेंगे जब आप हिंदुस्तान को आप शिकस्त फाश देंगे इंशाअल्लाह। अब पता नहीं दुबई में मैच होना है, कहाँ मैच होना है, दुबई में। तो दुबई में फिर मुझे भी आप ले चलें इंशाअल्लाह, फिर वहाँ पर इनकी बॉलिंग और बैटिंग देखेंगे इंशाअल्लाह। आज़म साहब आपसे बड़ी तवक्को, कहाँ हैं आज़म, और रिजवान साहब कहाँ हैं, आपसे बड़ी तवक्को है इंशाअल्लाह। आफरीदी साहब, आप अपने फादर इन लॉ की उनके नक्शे कदम पे चलें और विकेटों के अंबार लगा दें आप इंशाअल्लाह। इसी तरीके से मैं फ़र्दन अपनी टीम के, और चीमा साहब जो पंजाब के चीफ सेक्रेटरी रहे हैं मेरी टेन्योर में, बहुत अच्छे आदमी हैं, और मुझे उम्मीद है कि चीमा साहब टीम को हर वक्त उनको इनकरेज करेंगे और ये ट्रॉफ़ी इंशाअल्लाह अल्लाह ताला पाकिस्तान की झोली में डालेगा। मोहसिन नकवी साहब, आपको एक मरतबा फिर बहुत मुबारकबाद। आखिर में मैं एक इसी स्टेडियम का वाक़या सुनाना चाहता हूँ। वो वाक़या भी है और एक लतीफ़ा भी है। ये मैच था पाकिस्तान का और न्यूजीलैंड की टीम का। डिक मॉट्स उनके बड़े लंबे तिरंगे उनके बॉलर थे, मीडियम फास्ट बॉलर डिक मॉट्स, जिस तरह आफरीदी साहब हैं इनसे भी थोड़े लंबे थे। तो शफकत राना, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, वो स्पिन बॉलिंग को बहुत अच्छा खेलते थे, लेकिन फास्ट बॉलर से थोड़े से वो, मैं ये तो नहीं कहूँगा डरते थे, हिचकिचाते थे। ये यहाँ पर बैठे हैं हमारे वो बल्लेबाज राजा साहब भी बैठे हैं, उनको पता है इस बात का। तो शफकत राना ने 96 स्कोर कर लिया, तो शाम के साए बढ़ रहे थे, तो वो आखिरी ओवर था। डिक मॉट्स ने गेंद को उछाला, शफकत ने बैट यहाँ रखा और फिर छोड़ दिया उसको। अगले दिन इतवार थी, तो इतवार को हम सब सुबह पहुँचे, मैं भी था वहाँ पे। तो पहले ओवर में, जब दूसरे ओवर में डिक मॉट्स आए,
उन्होंने फिर गेंद उछाला, शफकत ने मिड विकेट पर उसको हिट किया, बदकिस्मती बेचारा वहाँ पर वो कैच आउट हो गए। इंतहाई सुस्त रफ्तारी से बहुत एक नाउम्मीद होकर वो चल रहे थे पवेलियन की तरफ, बड़े आहिस्ता आहिस्ता, मुझे आज भी याद है। तो जब पवेलियन पे पहुँचे तो एक उनका बहुत बड़ा फ़ैन था, वो आगे बढ़ा, उनका शफकत भाई बैड लक, उन्होंने कहा वाकई मेरा लक बड़ा ख़राब है मेरा। तो इस तरह के लतीफ़े क्रिकेट की दुनिया में बड़े मशहूर हैं। मैंने कल जब हमारी ये एक फंक्शन था 8 फरवरी के हवाले से, जो एक साल में हमने एक इंतहाई पूरी एक टीम वर्क, दिन रात जो मेहनत की है हमारी टीम ने यहाँ पर इस्लामाबाद में, पंजाब में, सिंध में, बलूचिस्तान में, केपी में, और मिलकर जो पाकिस्तान की जो माशी जो इस्तेकाम आया है, ठहराव आया है, वो एक टीम वर्क है। दिन रात एक जॉइंट एफर्ट हुई है, दिन रात। तो मैंने उनको कल ये वाक़या सुना रहा था कि ऑस्ट्रेलिया में पर्थ उनकी बड़ी तेज़ विकेट है, आप सब जानते हैं। तो डेनिस लिली उस वक़्त अपनी अरूज पर था, तो वो गेंद करा रहा था, तो इंतखाब आलम कैप्टन थे, साथ सलीम अल्ताफ़ थे उनके, जो आखिरी पैर था। तो डेनिस लिली गेंद कर रहे थे बला की स्पीड से, तो स्किपर इंतखाब आलम को गेंद कभी यहाँ लगता था, कभी यहाँ लगता था, ये वुड हॉबल, कभी यहाँ पर। तो जब ओवर ख़त्म हुआ तो सलीम अल्ताफ़ उनके पास गए, स्किपर वेल डन, वेरी वेल प्लेड, शाबाश, बहुत अच्छा। उसने कहा कि वेल डन तो बहुत अच्छा है, मुझे बताओ बाहर जाने का रास्ता कौन सा है। और इसके अंदर जो हालत है आप खुद ही देख लीजिए अपनी, दूसरी इनिंग की जब पाकिस्तान बैटिंग कर रहा था, 25 ओवर्स के बाद पता लग गया था कि ये मैच किस तरफ जाने लगा है। दो कि क्रिकेट आखिरी गेम तक फाइट करने का नाम है, ये सारी चीज़ें अपनी जगह ठीक है, लेकिन एज ए क्रिकेटर आपको एहसास हो जाता है कि ये गेम किस तरफ जा रही है। आई एम श्योर आप लोगों को भी हो गया होगा वहाँ बैठे हुए। तो इसका मतलब कि सारी चीज़ें बेहतर करके शुरू में फिलिप से आपने जो सेंचुरी नीचे से करवाई है, ये ज्यादती है, ये गलत किया आप लोगों ने। वहां पे आपने अपने प्लान्स एग्जीक्यूट नहीं करने। देखें यही होता है, 50 ओवर की गेम है, ये T20 नहीं है। इसलिए हम बात करते हैं कि जो लड़के आप T20 से इंपोर्ट करते हैं उनकी फिटनेस बहुत मैटर करती है। आपके इब्रार पीछे खड़े होते हैं, उनकी थ्रो नहीं पहुंचती है, ठीक है। आपके दूसरे फील्डर भी हैं, एक नाम गालिबन मेरे ज़हन से उनका निकल रहा है, वो भी पीछे, कामरान गुलाम, उनकी भी जो है ना डीप से थ्रो नहीं पहुंचती है। और मतलब कितने एथलीट्स हैं ये आप देख सकते हैं। आज न्यूजीलैंड की बाकी सारी चीजें तो एक तरफ, आप फील्डिंग सिर्फ देखें, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखें कि दे मीन बिजनेस। आपकी तरफ वो यूं रोकते हैं और भाग जाते हैं। मतलब आपके मिड ऑन मिड ऑफ पे नसीम शाह वगैरह ये बिल्कुल हिलते भी नहीं है, मुश्किल हो गया अब इनका हिलना भी। ये वो इजी सिंगल देते हैं आप यार, जिसकी वजह से एक मोमेंटम बिल्ड होता रहता है। आपने टाइम एंड टाइम अगेन, जिस तरह न्यूजीलैंड ने जो टॉस जीत के इस मैच के अंदर बारी ली है, अब उनको लगा बाय द लोग के फ्लैट पिच है, लेकिन 12-15 ओवर तक फास्ट बॉलर्स का बॉल भी मुश्किल हुआ, ठीक है। स्टॉप कर रहा था, नीचे भी रहे, स्पंजी बाउंस था, ठीक है, और स्पिनर का भी जो है ग्रिप कर रहा था जब पाकिस्तान बॉलिंग कर रहा था। पाकिस्तान ने अच्छा स्टार्ट किया, शाहीन शाह अफरीदी ने पहले ही ओवर में जो यंग का विकेट लिया, एक अच्छा मोमेंटम स्टार्ट अच्छा हुआ। लेकिन उसके बाद क्रेडिट थोड़ा जाता है केन विलियमसन को, क्योंकि उन्होंने उस टाइम पे अपना स्ट्राइक रेट नहीं देखा। जब उनको पता लग गया कि विकेट मुश्किल है, वो वहां पे खड़े हुए, उन्होंने अपना टाइम लिया, और इस दौरान पाकिस्तान ने एक और विकेट ले ली। तो पाकिस्तान वर ऑन टॉप एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। उसके बाद मिचेल बहुत जबरदस्त खेला है, नीचे से आके मिचेल ने मोमेंटम को बढ़ाया और कुछ हाथ फोर्सफुल शॉट्स मारे हैं जो कि उसकी लगी हैं, लेकिन उसने वो मोमेंटम पकड़ा है। मोमेंटम कब पकड़ा है? जब खुशदिल शाह आए। इब्रार बहुत बड़ा पॉजिटिव थे, आई थिंक बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की है इब्रार ने सर्कल के अंदर। लेकिन फिर उससे होता ही है यार कि जब आप नसीम शाह को 2 ओवरों के बाद हटा देंगे ना,
तो वो जो एक नसीम शाह का नए बॉल के साथ चांस है विकेट लेने का, ठीक है वो उस तरह की बॉलिंग नहीं कर रहे, समझ आती है कि वो उस रिदम में नहीं है, लेकिन क्योंकि आपके स्क्वाड के अंदर है, आपने बेस्ट यूटिलाइजेशन करनी है, तो फिर आपने अगर खिलाया तो फिर परसिस्ट करना है और उनको वहां लगाना है जहां उनके बेस्ट चांस है परफॉर्म करने के, लाइक विद द न्यू बॉल। नसीम शाह हट गए, थ्रेटनिंग लग नहीं रहे थे, तो वो इब्रार आए, इब्रार ने अच्छी बॉलिंग की उनकी जगह, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर जहां पे बॉल ग्रिप शायद इतना ना कर रहा हो जितना आज कर रहा था, फिर आप क्या करेंगे? आपको तब भी तो फास्ट बॉलर से करवानी ही पड़ेगी ना। तो बेहतर ये है कि अपने, क्योंकि इवेंट आगे है, अपने बॉलर्स को प्रॉपर तरीके से मौका दीजिए। बेशक वो बुरी बॉल भी कर रहे हैं, लेकिन वो रिदम पकड़ेंगे, बड़े अरसे बाद 50 ओवर की क्रिकेट खेल रहे हैं। तो एक पॉजिटिव था ये अबरार, लेकिन उसके साथ साथ आपने नसीम शाह को 2 ओवरों के बाद ही हटा दिया और फिर बाद में लेके आए। फिर जैसे विकेट थोड़ा सा स्टेबल हुआ, 12, 15, 17 ओवरों के बाद मिचेल की और विलियमसन की बड़ी जबरदस्त पार्टनरशिप लगी। आई थिंक बहुत एक्सपीरियंस शो किया है केन विलियमसन ने, इसीलिए दुनिया के नंबर 1 जाने जाते हैं। उनको पता था सबसे बेहतर, वो अंदर जानते हैं, ग्रेट्स ऑफ द गेम है, उन्हें पता है कि कंडीशन क्या डिमांड कर रही है। उन्होंने बिल्कुल ये नहीं सोचा कि बेसबॉल क्या कर रहा है या कुछ और क्या कर रहा है। उन्होंने जो ऑनेस्ट वहां पे चीज करने वाली थी मुल्क के लिए उनके, वो उन्होंने की, वो था टाइम लेना, रोटेट करना, पार्टनरशिप डेवलप करना, जो मिचेल के साथ उनकी अच्छी लगी। उसके बाद आपने तो जो लगी वो फिर आपको खुशदिल शाह को लेके आना पड़ा। अब देखें, खुशदिल शाह ने बुरे बॉल नहीं किए, खुशदिल शाह ने ठीक बॉलिंग की है, लेकिन एट द सेम टाइम आप देखें कि मुश्किल में था न्यूजीलैंड। अगर 2 आउट ना हुए होते और खुशदिल शाह थोड़े से बेहतर पिच पे आ जाता, तो क्या फिर भी खुशदिल शाह ऐसी बॉलिंग करता? ये पॉइंट है। इस पिच के हिसाब से बहुत जबरदस्त बॉलिंग की आई थिंक उसने, और क्योंकि 2 विकेटें भी गिर गई थी, इस वजह से अगर किसी मैच में विकेटें नहीं गिरेंगी तो वहां क्या करेंगे? फिर ये है कि जब बाद में भी आप इनको लेके आए, क्योंकि आपने उसका यूटिलाइजेशन अच्छे तरीके से किया, आपका ये था कि जैसे जैसे विकेट गिरती रहे आप खुशदिल को लेके आते रहे, और खुशदिल शाह ने बेटर बॉलिंग की। लेकिन अगर कभी ओडीआई के अंदर हम देख रहे हैं, और पाकिस्तान के साथ भी बहुत दफा हुआ है, पार्टनरशिप नहीं टूट रही है, आपका जो विकेट टेकिंग बॉलर है आउट करके नहीं दे रहा है, फिर आप इन 2 ओवरों के साथ क्या करेंगे जो सलमान के और खुशदिल के लिए, ये आपके लिए चैलेंज होने वाला है।